Right, so let us start with the next question. A square loop ABCD carrying a current I. तो बाय द वे ये करेक्शन है, ABCD कैरीज अ स्मॉल करंट I. तो यहाँ पे I ऐसा I है, दिस इज I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY. आपके पास एक लूप है, फॉर एग्जाम्पल this is the loop which has current small I going in clockwise direction, and then इसी लूप के प्लेन में, इसी के प्लेन में एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है XY. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. यू सी लूप एंड वायर. वायर में करंट है कैपिटल I गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. गुड. आपको बोला है द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लूप पे फोर्स क्यों आएगा. लूप पे फोर्स इसके लिए आएगा क्योंकि ये जो लूप है इट इज इनसाइड द फील्ड ऑफ कंडक्टर. ये कंडक्टर में से जब करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड में है ये लूप. तो अगेन यू नीड टू फर्स्ट, सबसे पहला काम डायरेक्शन देखने का. राइट हैंड थंब रूल. Imagine the long straight wire to be held in your right hand with fingers curled around and thumb out straight. Thumb is the direction of current and curved fingers magnetic field. और by the way ये पूरा का पूरा लूप राइट साइड में है. अगर आधा आधा होता, मतलब वायर बीच में होता, तो फिर हाफ पार्ट पे फील्ड अंदर होता और हाफ पार्ट पे फील्ड बाहर होता. बट लकीली ऐसा नहीं है. तो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनसाइड हियर. तो ये पूरा का पूरा जो लूप है ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में है जो अंदर की तरफ जा रहा है. फर्स्ट थिंग. नाउ आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इनसाइड द फील्ड ऑफ अनदर कंडक्टर. दो वायर्स के बीच का फोर्स याद है आपको? दो करंट कैरिंग वायर्स पैरेलल टू ईच अदर. व्हाट वाज फोर्स? μ0 by 4 pi 2I1 I2 L by distance. Right? Good. Now AB साइड पे एक फोर्स लगेगा, BC साइड पे फोर्स लगेगा. एग्जैक्टली क्योंकि ये क्या होता है, आप हमेशा उस माइंडसेट में होते हो. कौन से माइंडसेट में होते हो? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप. उस केस में याद रखना ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था और इस नॉर्थ और साउथ के बीच में था आपका लूप. तो ऐसे केस में क्या हो रहा था कि ये जो AB साइड था इस पे फोर्स था आउटवर्ड, BC पे फोर्स था नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम था. तो थीटा था 0, साइन 0 इज 0. CD साइड पे जो फोर्स था वो था आउटवर्ड और DA साइड पे फोर्स था नहीं क्योंकि फील्ड और करंट का डायरेक्शन था अपोजिट 180 डिग्री, साइन 180 इज 0. ये अलग केस है, यहाँ पे ये अलग केस है और दिस इज नॉट द सेम. ओके, सो दिस टू आर नॉट द सेम. तो BC पे डेफिनेटली फोर्स लगेगा, लेकिन अगर BC पे फोर्स अपवर्ड है तो AD पे एग्जैक्टली सेम फोर्स डाउनवर्ड एंड कैंसिलेशन. क्यों ऐसा? करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज. ऊपर से AD का डिस्टेंस इस वायर से और BC का डिस्टेंस वायर से एग्जैक्टली द सेम. तो फोर्सेस है बट फोर्सेस आर कैंसिलिंग आउट. तो अब बचते हैं दो पार्ट्स AB एंड CD. यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन अपोजिट, तो यहाँ पे भी फोर्सेस आर अपोजिट, बट यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस. AB पार्ट का डिस्टेंस है L/2 और CD का डिस्टेंस है L plus L/2. दैट इज व्हाई देयर इज नो कैंसिलेशन. राइट? गुड. तो अब यू शुड नो नेट फोर्स. नेट फोर्स निकालने के लिए पहले फोर्स ऑन साइड AB निकाल लो. कैसे फाइंड करोगे? फॉर्मूला μ0 by 4 pi 2I1. I1 मतलब कैपिटल I. I1 मतलब करंट थ्रू दिस कंडक्टर. सोर्स फील्ड किसका फील्ड है? XY का. वो I1 होता है I. दूसरे में करंट कितना है? स्मॉल I. इट इज स्मॉल I. लुक हियर, इट इज स्मॉल I. L is the length of
लेंथ ऑफ कंडक्टर विच इज केप्ट इन द फील्ड, फील्ड में कौन सा कंडक्टर है, ये लूप है, उसका लेंथ कितना है l, मतलब ए बी साइड का लेंथ कितना है l, तो ये आएगा l अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है ए बी साइड का l बाय 2, कैंसल एंड कैंसल, ये जाएगा ऊपर 4 और ये 4 और ये 4 कैंसल, तो आ जाएगा म्यू 0 I बाय पाई. Similarly, force on CD side is mu 0 by 4 pi 2 I1. I1 is I. I2 is small I. Distance is L plus L by 2. क्योंकि CD side का distance is 3L by 2 from the wire. This 3L by 2. 3L by 2 याद रखना है. Correct? Upon बराबर लिख रहा हूं 3L by 2 डिस्टेंस है, वेरी गुड, डिस्टेंस है, और ऊपर क्या है लेंथ, गुड गुड गुड, ये और ये कैंसल, 2 into 2 4, ये और ये भी कैंसल, तो ये आ गया आपका म्यू 0 बाय 3 पाई, म्यू 0 बाय 3 पाई I और I. एक में करंट था ऊपर, एक में था, मतलब दोनों का फोर्सेस का डायरेक्शन होगा अपोजिट. जब फोर्सेस अपोजिट होते हैं तो फिर माइनस करते हो, ऐड नहीं कर सकते, माइनस करना पड़ेगा. माइनस करना पड़ेगा तो पहले ये देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा फोर्स है, कौन सा छोटा फोर्स है, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस होगा. बड़ा कौन सा बड़ा, ए बी या सी डी? अरे सी डी में डिवाइड बाय 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, विच इज बिगर ए बी, तो इट इज एफ ए बी माइनस एफ सी डी. इट इज म्यू 0 बाय pi I, it is mu 0 by 3 pi I. 1 minus 1 by 3 कितना होता है, 1 minus 1 by 3 कितना होता है 2 by 3, ये आएगा 2 by 3, क्योंकि ये म्यू 0 I by pi कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 minus 1 by 3 मतलब 2 by 3, तो 2 by 3 म्यू 0 I by pi. मैं वापस बता देता हूँ, म्यू 0 I by pi को कॉमन निकाल लिया आपने, तो म्यू 0 I by pi common 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3, 2 by 3 mu 0 I by pi, 2 mu 0 I by 3 pi है क्या, 2 mu 0 I by 3 pi. गलती से अगर L कैंसिल नहीं किया तो ऑप्शन नंबर बी आएगा. L कैंसिल हो रहा है, लुक हियर, L कैंसिल, L कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A magnetic needle suspended parallel to magnetic field requires √3 joule of work to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position will be. तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, आप करंट कैरिंग लूप मतलब मैग्नेटिक डायपोल या फिर बार मैग्नेट या फिर नीडल, इसको जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया तो बाय डिफॉल्ट दे विल कम टू रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. मतलब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन है तो लेट अस फर्स्ट शो मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर. तो ऐसा है, ये फील्ड है मैग्नेटिक नीडल. आई होप यू नो हाउ अ मैग्नेटिक नीडल लुक्स लाइक. सो मैग्नेटिक नीडल इज समथिंग लाइक दिस, एक वो काइंड ऑफ डायमंड शेप होता है. सो इफ यू नो ओके, इफ यू डोंट नो दैट इज आल्सो ओके. सो दिस इज मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल का जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द नीडल, मोर और लेस समझ लेना ये एक्सिस है. ओके, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ द नीडल. अब नॉर्मली ये अगर साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये आएगा नॉर्थ और ये आएगा साउथ. तो नॉर्मली जब आपने मैग्नेटिक नीडल को फील्ड में रखा है तो इट कम्स टू रेस्ट विद इट्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मोस्ट स्टेबल स्टेट. आगे ये बोला है आपको कि जो एक नीडल सस्पेंडेड था पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है करेक्ट, इट नीड्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री. मतलब ऐसा है कि ये जो है इसको 60 डिग्री रोटेट करने के लिए 60 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, इसके लिए वर्क डन कितना हुआ √3 जूल.
अब क्या है, यू शुड नो कि हमने जब एक बार मैग्नेट को या नीडल को सस्पेंड कर दिया तो उस पर टॉर्क ऐसा एक्ट होता है कि वो उसको वापस से मोस्ट स्टेबल पोजीशन में लेके जाएगा, मतलब वापस रोटेट होने लग जाएगा। उसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिंग टॉर्क। कोई एक दरवाजा बंद कर रहा है, मतलब टॉर्क लगा रहा है और आपको रोकना है, तो फिर आप क्या करोगे, एग्जैक्टली इक्वल बट अपोजिट टॉर्क अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा ऐसा पूछा है। गुड। तो पहले हाफ इंफॉर्मेशन में से, पहले पार्ट में से कम वर्क डन पता है आपको। डू यू रिमेम्बर फॉर्मूला फॉर वर्क डन? हाँ, म्यू बी cos of theta 0 इनिशियल एंगल माइनस cos ऑफ फाइनल एंगल, माइनस म्यू बी cos थीटा मत बताना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि वो स्पेशल केस है। तो कौन सा स्पेशल केस है जिसमें डायरेक्टली आप मैग्नेटिक नीडल को, बाहर मैग्नेट को परपेंडिकुलर रखते हो इनिशियली? हमने रखा क्या? नहीं। तो ये जनरल फॉर्मूला यूज करना। कितना वर्क? √3 जूल इक्वल टू म्यू बी, इनिशियल एंगल कितना था? 0, फाइनल एंगल कितना है? 60. What is cos 0? 1. What is cos 60? Half. What is 1 minus half? Half. मतलब म्यू बी बाय 2, बराबर। इसको यहां लेके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा म्यू बी। व्हाट इज म्यू बी? 2√3 म्यू बी मिल गया। हमको क्या पूछा था? टॉर्क। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट इन एनी पोजीशन हैविंग एंगल थीटा? म्यू बी साइन थीटा, एग्जैक्टली। बस इसके लिए पहला पार्ट चाहिए था, क्योंकि म्यू बी की वैल्यू आ जाएगी 2√3 साइन थीटा, साइन ऑफ 60 √3/2, कैंसिल और कैंसिल, √3 into √3 3 जूल। जूल ना? हाँ, टॉर्क इज जूल। कैसे? व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज फोर्स? m1 l1 t-2। व्हाट इज डिस्टेंस? l1 m1 l2 t-2। और यही तो डायमेंशंस थे एनर्जी के। तो टॉर्क और एनर्जी के डायमेंशन होते हैं सेम, इसलिए जूल और इसलिए जूल। तो आंसर इज 3 जूल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड हैविंग 2000 टर्न्स। एक सोलेनॉइड है जिसमें 2000 टर्न्स है। ओके, तो लेट मी फर्स्ट शो अ सोलेनॉइड। लेट अस शो अ सोलेनॉइड हियर। तो मान लो ये एक सोलेनॉइड है। Then you have 2000 turns. I will not show 2000 turns, of course. So I'll show just a few turns. So these are 2000 turns there. आगे बोला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.5 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इट कैरीज अ करंट ऑफ, इसमें करंट है 2 एम्पियर का। इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इट इज सस्पेंडेड through its center and perpendicular to its length, ऐसा सस्पेंड किया है इसको। ओके, देन आगे बोला है allowing it to turn in horizontal plane in a uniform magnetic field of 5 into 10⁻⁻² Tesla, making an angle of 30 degree with the axis of the solenoid. Good. Imagine ये है आपके पास सोलेनॉइड, ये है वो वायर, राइट। और ऑफ कोर्स एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड मतलब ये लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, ऐसा लाइन जो है इसको एक्सिस बोलते हो आप। दिस स्मॉल पेन हियर, दिस इज एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, राइट, करेक्ट। और ये जो मैं बता रहा हूं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। लुक, 30 डिग्री, राइट। और वायर कहां था? वायर ऊपर था। क्या होगा? टॉर्क एक्टिंग, क्योंकि क्यों? वाई टॉर्क एक्टिंग? व्हाट इज टॉर्क? म्यू बी साइन थीटा। तो थीटा कितना है? 30। तो साइन 30 जीरो होता है क्या? नहीं होता है जीरो, मतलब टॉर्क विल एक्ट। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और यहाँ पे है एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। सो देयर इज सम एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो देयर विल बी टॉर्क एंड दिस सोलेनॉइड विल स्टार्ट रोटेटिंग। गुड। तो टॉर्क है वहां पे, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। लेट मी टेक
डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एज लाइक दिस। ये आ गया आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये आ गया आपका एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। दिस इज एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। इन दोनों में एंगल आपको बताया है 30 डिग्री का। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हो गया क्वेश्चन। क्या था, कुछ तो है नहीं यहाँ पे। टॉर्क इज म्यू बी साइन थीटा। लेकिन म्यू कैसे फाइंड करते हो? NIA याद है क्या? NIA अगर वो बार मैग्नेट होता, बार मैग्नेट, तो डायपोल मोमेंट इज, बार मैग्नेट के केस में डायपोल मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू 12, स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल मल्टीप्लाइड बाय 12। लेकिन ये सोलेनोइड है, बार मैग्नेट तो है नहीं, और उसमें क्या है? वाइंडिंग है। वाइंडिंग में क्या है? करंट है। करंट है तो डायपोल मोमेंट इज NIA। तो NIA B sin theta. What is N? 2000, मतलब 2 into 10 power 3. How much is current? 2 ampere. What is the area? 1.5 into 10 power minus 4 meter square. What is B? 5 into 10 power minus 2. What is sin theta? हाँ, 1/2। अब देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल कर दो। ये 2 और ये 2 कैंसिल। ये 5 2 जा 10, 10 और 10 पावर 3, 10 पावर 4 और 10 पावर माइनस 4 गया। तो क्या बचा? 10 पावर माइनस 2 और साथ में क्या बचा उसके? 1.5। तो साथ में उसके बचा 1.5। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। क्या लिखूं यहाँ पे? टॉर्क। टॉर्क इज न्यूटन मीटर। फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर है क्या? 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी। तो नथिंग बट जस्ट फॉर्मूला एंड वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 meter and width 0.1 meter having 50 turns of wire is suspended vertically in uniform magnetic field of strength 0.2 Weber per meter square. The coil carries current of 2 ampere if the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree. Plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree with the direction of the field. The torque required to keep the coil in stable equilibrium is. सेम। टॉर्क रिक्वायर्ड, आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका लेंथ और विड्थ दिया है, वहां से एरिया मिल जाएगा। रेक्टेंगुलर कॉइल का लेंथ इनटू विड्थ इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया मिल जाएगा। आगे आपको बोला है 50 टर्न्स, मतलब एन दिया हुआ है। उसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, उसके बाद आपको करंट दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है। तो टॉर्क विच इज NIA B sin थीटा, सब कुछ तो है। 50, करंट इज 2, एरिया इज 0.12 इंटू 0.1, मतलब 12 इंटू 10 पावर माइनस 2 और 10 पावर माइनस 1, मतलब 12 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ए आ गया। बी कितना है? 0.2, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1। साइन ऑफ 30 इज हाफ, राइट? कैंसल जरा सोच समझ के करना। हो गया, आंसर खत्म। कैसे खत्म? दिस इज 100, ये 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 और 100 कितना? 10 पावर माइनस 2, और क्या बचा यहाँ पे? 12, राइट? और 12 इंटू पहले हो गया, हाँ ये पहले हो गया, नहीं तो 24 भी आंसर है, तो डोंट डू दैट। तो दिस इज जस्ट 12 इंटू 10 पावर माइनस 2 इज 0.12 न्यूटन मीटर। सिंपल। Next question. A metallic rod of mass per unit length. Words are really important. Mass per unit length मतलब M/L. Mass per unit length कितना है? 0.5 किलोग्राम पर मीटर, मतलब 5 into 10 power minus 1 किलोग्राम पर मीटर। Is lying horizontally. एक rod है which is lying horizontally. So you have a rod which is lying horizontally like this. Okay, on a smooth inclined plane. Very good.
very good. On a smooth inclined plane. ये है आपके पास स्मूथ मतलब there is no friction. Okay, lying on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 with the horizontal. तो ये एंगल कितना 30 डिग्री. आगे the rod is not allowed to slide down. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it. क्योंकि देखो रॉड मतलब सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन. रॉड अगर यहाँ रख दिया तो अगर आप साइड से देख रहे हो आपको क्या दिखेगा, सर्कल. ओके, तो ये पता होना चाहिए. वापस से रोटेशनल डायनामिक्स में आ गए आप, और नॉट इवन रोटेशनल डायनामिक्स बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो यहाँ पे आपके पास एक रॉड है, ऑफ कोर्स वो स्लाइड डाउन होके नीचे आएगा. आने नहीं आने देना. कैसे नहीं आने देना? बाय पासिंग अ करंट. क्योंकि व्हेन यू पास करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स होगा उसको कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग रॉड को जब मैंने एक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट होता है? मैग्नेटिक फोर्स. दैट इज गिवन बाय बिल साइन थीटा या फिर बिल कॉस थीटा, डिपेंडिंग ऑन कंपोनेंट. वो देखते हैं हम लोग, वो विल सी दैट. आगे क्या बोला है? द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट. रॉड में से करंट पास कर देंगे व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.25 एक्टिंग ऑन इट इन द वर्टिकल डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रॉड को वर्टिकल है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड V bar. Okay, the current flowing in the rod to keep the rod stationary is. Excellent. सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूं, हम बाद में लेंगे उसको वापस. 11th स्टैंडर्ड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बेसिक्स. यहां पे जब ऑब्जेक्ट है कौन सा फोर्स एक्ट होगा? ग्रेविटी. मतलब वेट तो होगा ही होगा mg. तो mg का डायरेक्शन क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड. इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है, मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूं, मैं बाद में इसको छोटा कर दूंगा फॉर द टाइम बीइंग. देन डू यू नो, अगर आपके पास दो लाइंस है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, अगर इन लाइंस में एंगल 30 है तो इन दोनों को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल 30 होगा. अगर लाइन 1 और लाइन 2 में एंगल 30 है तो लाइन 1 को परपेंडिकुलर मतलब mg का डायरेक्शन, और लाइन 2 को परपेंडिकुलर मतलब समथिंग लाइक दिस. करेक्ट. तो लाइन 1 में और लाइन 2 में एंगल है 30. तो लाइन 1 को परपेंडिकुलर और लाइन 2 को परपेंडिकुलर, इस दोनों में जो एंगल बनेगा वो भी होगा 30 डिग्री. राइट. अब ऐसा है, जस्ट अ मिनट, नाउ छोटा कर देते हैं इसको. क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्या है? दिस इज व्हाट? mg. दिस इज mg, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg. तो ये क्या आ जाएगा? mg cos थीटा. और mg cos थीटा किसको बैलेंस करता है? नॉर्मल रिएक्शन. क्योंकि वो मैंने अभी बताया, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट. एक्चुअली वो रिएक्शन है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट reaction. You sitting on the bench is action on the bench. I standing on this platform is the action on the platform, and reaction is platform मुझ पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है that is reaction. bench आप पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है that is reaction. और reaction हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट को नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए तो उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. वो रिएक्शन है. नॉर्मल क्यों बोला? बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट. अब ये हो गया आपका mg cos. mg का cos, mg का साइन कहां जाएगा? परपेंडिकुलर टू mg cos मतलब नीचे की तरफ. तो मुझे बताओ आपकी ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे आएगा तो कौन लाएगा? mg sin थीटा लाएगा. वेरी गुड. मतलब बैलेंस किसको करना है? यू हैव योर आंसर नाउ. अब ऐसा है
अब ये कंडक्टर है, मतलब ये कंडक्ट कर सकता है, और अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ओके, और मैंने करंट पास कर दिया, इफ आई पास द करंट थ्रू दिस कंडक्टर विच इज ड्रॉड, तो उस पे इट विल बिकम अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उस पे एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज बिल, है ना। बिल, बिल मतलब वो याद होगा आपको, याद होगा, आई एल बार क्रॉस बी बार, है ना। राइट, गुड। अब एक छोटा सा असाइनमेंट में रखूंगा आपके लिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू नो कि यहाँ पे बिल का कौन सा कंपोनेंट जाएगा, दैट्स इट। अब देखो ऐसा है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज गिवन बाय लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मिडल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इंडेक्स फिंगर इज करंट, थंब इज फोर्स, करेक्ट। तो फील्ड कहाँ, ऊपर, करंट कहाँ बाहर की तरफ, फील्ड ऊपर है, करंट कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, मतलब वो जाएगा समवेयर ओवर हियर, ओके गुड। अब बाकी सब आप खुद करोगे, मैं नहीं बताने वाला, आप वो आपको खुद को करना है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन एरो है, जो mg साइन थीटा को अपोजिट है, वो आता है बिल कॉस थीटा। तो दैट इज द ओनली असाइनमेंट फॉर यू कि ये BIL cos थीटा कैसे आया। तो दिस इज बिल कॉस थीटा। तो ऑब्जेक्ट नीचे कौन ला रहा है, mg साइन थीटा, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, बिल कॉस थीटा। तो यू हैव हियर एज mg साइन थीटा इक्वल टू बिल कॉस थीटा। अगर ये गलती से आपने साइन नहीं, कॉस के ऊपर साइन लिखा तो आंसर गलत, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ बिल लिखा, तो भी आंसर गलत। तो यू विल हैव I इक्वल टू mg साइन थीटा, ये BL cos थीटा डिवाइड करेंगे, cos थीटा डिवाइड हो गया, L डिवाइड हो गया, और B भी डिवाइड हो गया। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इंटेंशनली लिखा है, क्यों, क्योंकि आपको मास पर यूनिट लेंथ पता है, इसलिए मैंने m/l लिखा, g by b, और sin by cos is tan। तो दिस इज हाउ मच, 5 into 10 पावर माइनस, अरे दिया है, -1। g कितना, 10 मान लो, कन्वीनियंस है अपना, 10 मान लो। b कितना है, 0.25, वेरी गुड, मतलब 25 into 10 पावर -2। tan थीटा, थीटा कितना है, 30। व्हाट इज tan 30, 1/√3, वेरी गुड, 1/√3। अब ऐसा है कि ये और ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 1 जा, ये आ गया 5 जा, 10 पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2, मतलब कितना, 100। तो इसका मतलब ये आ गया आपका 100/5√3, बराबर ना, नीचे 5√3 और ऊपर 100, तो 1 जा और 20 जा, 20/√3। व्हाट इज √3, 20/1.732, राइट। अगर नीचे 2 होता तो आंसर आता 10, अगर नीचे 2 होता तो आंसर आता 10। नीचे का नंबर छोटा करना मतलब ऊपर का टोटल नंबर बढ़ाना, तो आंसर इज ग्रेटर देन 10, 11.32। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन विल गिव यू 11.32, 11.32 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए।